पूरे भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अहमदाबाद से कलकत्ता तक डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए ये प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं। अभी हम लोग फिलहाल ओपीडी बंद किए हैं और आगे चल के हो सकता है कि मैं इमरजेंसी तक भी हम लोग बंद कर दें। प्रिंसिपल सर का जो उनका रिजाइन किया है, उनसे पहले उनको दूसरी पोस्ट दे दी गई है। कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल एंड हॉस्पिटल में एक रेजिडेंट जूनियर डॉक्टर के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म और उसके बाद हत्या कर दी जाती है, जिसको लेकर के अब जो ये मामला है पूरे देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन अस्पतालों में देखा जा रहा है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सफदरजंग हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर वी वांट जस्टिस और तमाम तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। इसमें सफदरजंग हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स हैं वो आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर के पिछले 3 दिनों से इस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, जिसके चलते यहाँ की ओपीडी को बहाल कर दिया गया है। आने वाले जो मरीज़ हैं उनको काफ़ी तरह की समस्याएं हो रही हैं। फ़िलहाल इस मामले को लेकर के ये प्रदर्शन जारी रहेगा। इनका कहना है कि जब तक कि जो मामले को सीबीआई जांच के लिए फ़िलहाल दे दिया गया है, जब तक लेकिन इस बच्चे को इंसाफ नहीं दिया जाता तब तक इस तरह से ये प्रदर्शन जारी रहेगा। पूरे भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अहमदाबाद से कलकत्ता तक डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए ये प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं। हमारी बहन के साथ कलकत्ता में किस तरीके से बर्बरता हुई, उसका रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। आप बताइए, हमारे देश में अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं हैं तो आम आदमी का क्या होगा। हम केंद्र सरकार से ये आश्वासन चाहते हैं कि डॉक्टरों की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, डॉक्टरों की सुरक्षा लेके कोई कड़ा कानून बने। आप देखते हैं इमरजेंसी में कभी कोई मर जाता है तो मॉब का मॉब डॉक्टरों को मारने पीटने लग जाता है। क्या इस भारत देश में डॉक्टरों की यही वैल्यू है? कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धाओं की यही वैल्यू है? एक तरफ तो आप कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप है, दूसरी तरफ डॉक्टरों के साथ ऐसा अत्याचार होगा। उस बच्ची के साथ बर्बरता से रेप हुआ, संजय रॉय को तुरंत फांसी दी जाए। ऐसे केसों में तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं। उसकी आंखों से खून आ रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था, उसके नाखूनों तक में खून था। उसने बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने की। तो मांग क्या है आप लोगों की? मांग यही है कि भारत सरकार कोई कानून लेके आए, हमारे डॉक्टर भाइयों बहनों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हम लोगों की ज़िंदगी कीमती है, मुफ्त नहीं है। अगर एक आदमी मरने की सिचुएशन में हॉस्पिटल आके जान बचाता है और हम हॉस्पिटल में ही मर जाएंगे तो बताइए डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। यही मांग है कि हत्यारे को फांसी दी जाए, ऐसा कानून बने कि आगे ऐसा हमारी बहन के साथ ना हो। और जैसे विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और प्रधानमंत्री को सुरक्षा दी जाती है, ऐसी सुरक्षा हमारे डॉक्टर भाइयों बहनों को दी जाए जब वो ड्यूटी पर हों। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कर रहे हैं। इससे निष्कर्ष नहीं करता तो अगला कदम क्या आप लोगों को क्या होगा? स्ट्राइक ही रहेगी सर। हम आम आदमी हैं, हम और तो कुछ कर नहीं सकते। अपनी आवाज़ उठा सकते हैं प्रोटेस्ट के माध्यम से, और वही उठा रहे हैं और वही उठाते रहेंगे। ठीक है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच के भी आदेश दे दिया है, कितना देखते हैं इसको? अगर हमारी जो बहन है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बेटी है, अगर उसकी न्याय नहीं मिलता है तो मैं इससे भी ज़्यादा हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल ओपीडी बंद किए हैं और आगे चल के हो सकता है कि मैं इमरजेंसी तक भी हम लोग बंद कर दें। इस पर ममता सरकार भी अपना स्टेप उठाए ताकि हमारी जो बहन है जो आरजीकर मेड सेकेंड ईयर पीजी स्टूडेंट है उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर उसके साथ अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम और आंदोलन हम लोग करेंगे। डिमांड्स क्या है? फिलहाल यही है कि उसकी जो कातिल है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर ये फांसी की सज़ा नहीं मिलती तो हम लोग और प्रोटेस्ट को इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। हम लोग थमने वाले नहीं हैं, ना रुकने वाले हैं हम लोग। सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो जारी किया जाए पहले, ठीक है। और जो विक्टिम है जो उसे क्रिमेट कर दिया गया है, ठीक है, बॉडी को, ये हमें सुनने में जो अभी आ रहा है, और हम चाहते हैं कि उसकी पूरी जांच हो सीबीआई द्वारा। जो ऐसे आप लोगों को हाँ जी, डिमांड्स क्या है? डिमांड्स क्या है? पहले तो जो बंदा है उसको पकड़ा जाए, जिसको पकड़ा है, और उसके जो बाकी साथी हैं उसको भी पकड़ा जाए साथ में। और उसके बाद हम चाहते हैं कि उसको फांसी दी जाए, क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही सज़ा है जो है फांसी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच के लिए आदेश भी दे दिए हैं। हाँ जी, इसको कैसे देखते हैं? अभी इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे जाके भी होता क्या है। अभी तक फुलफिल नहीं हुई है, ठीक है।
ना ही उनको अभी जस्टिस मिला है। जो भी कल्प्रिट्स है वो अभी भी घूम रहे हैं खाली। जो हमारे प्रिंसिपल सर का जो उनको रिजाइन किया है उनसे पहले उनको दूसरी पोस्ट दे दी गई है, और साथ ही जो हमारा CPI का प्रोटेक्शन एक्ट हम लाना चाह रहे हैं ना ही वो पास हुआ है। तो हमारी तीनों डिमांड्स अभी फुलफिल नहीं हुई है, तो इसके लिए हमारी स्ट्राइक अभी कंटिन्यूड है। फिलहाल CBI जांच का आदेश दे दिया है, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? CBI जांच के दे दिए हैं अभी तक, लेकिन अभी आप देखिए कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने का वर्डिक्ट आया है उसके तुरंत बाद ही उससे 20 मीटर दूर रिनोवेशन का काम स्टार्ट हो गया है। तो इतनी जल्दी अगर कुछ हो रहा है तो जरूर कुछ गलत हो रहा है। तो सुना आपने कि डॉक्टर्स का कहना है कि अभी फिलहाल ये OPD बंद की गई है, स्ट्राइक किया जा रहा है। अगर उनकी मांगों को सरकार नहीं सुनती और जो आरोपी हैं जिन्होंने ये दुष्कर्म किया है, अगर उनको सज़ा नहीं दी जाती, उनको फांसी नहीं दी जाती, तो ये विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। अभी OPD के अलावा इमरजेंसी को बंद किया जाएगा और दिल्ली के साथ साथ तमाम देश भर के अस्पतालों में इस तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।